मैं रोबोट सोफिया के संबंध में कुछ बातें करना चाहता। एक पत्रकार महोदय उनसे पूछ रही थी कि सोफिया, तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम्हारे पास सब तरह के सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, और मेरी जिज्ञासा यह है कि इंसान के संबंध में ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें भी पता नहीं। जबकि तुम्हें सब पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि इंसान के संबंध में तुम्हें कुछ बातें हैं जो पता नहीं। तो सोफिया ने अपने लहजे में बोली, सोफिया अपने लहजे में बोली, हाँ, इंसान की एक बात मुझे अभी भी पता नहीं कि सबसे सहज सरल बात है कि भले मानुष होना, लेकिन इंसान भले मानुष नहीं, बड़े मानुष होना चाहते हैं। इंसान भला होना नहीं चाहते, इंसान बड़ा होना चाहते हैं। और बड़े इंसान दुनिया के लिए समाधान नहीं है। दुनिया के सब दुख दर्दों पीड़ाओं का अंत्य बड़ा आदमी नहीं करते। दुनिया के सब दुख दर्दों का अंत्य भला आदमी से होता है। और भला आदमी होना बहुत सहज है, बहुत सरल है कि तुम दूसरों के लिए काम आओ, अपने लिए नहीं। तुम आंतरिक रूप से, तुम अंदरूनी रूप से अपने लिए जियो, आध्यात्मिक रूप से, लेकिन बाहर तुम दूसरों के लिए जियो। तुम्हारे जीवन का दो पहलू है, अंदर का पहलू और बाहर का पहलू। अंदर के पहलू तो तुम खुद अपने लिए ही जीना चाहिए, जिसको हम साधना कहते हैं। लेकिन तुम बाहर ऐसे जियो कि जैसे तुम तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहे हो। याद रखना इससे, जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, शायद तुम्हारी स्वार्थ दिमाग को यह लगेगा कि हम अगर दूसरों के लिए जिए तो हमारे लिए कौन जिएगा। ये तुम्हारी स्वार्थ दिमाग तुमसे यही प्रश्न पूछते होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम दूसरों के लिए जियो तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए जीना शुरू कर देंगे। जैसे तुमने अब तक दूसरों को लूटना शुरू किया, इसीलिए दूसरे लोग भी तुम्हें लूट रहे हैं। कोई डॉक्टर बनकर लूटते हैं, कोई पायलट बनकर लूटते हैं, कोई इंजीनियर बनकर लूटते हैं, कोई फिल्मकार बनकर लूटते हैं, कोई प्रवचनकार बनकर लूटते हैं। हाँ, लूटने का बहुत सारे तरीकाएं इजाद किए हैं हमने, जिसको हम कहते हैं ना पैसा कमाना। एण केण प्रकारेण पैसा कमाना, इसका मतलब ही है लूटना। हम लूटने में माहिर हो गए। क्यों? क्योंकि दूसरे भी सब जगह लोग लूट रहे हैं, तुम ये देख रहे हो। इसीलिए हमने सीखा उन लोगों से कि भाई दुनिया में जीने का एक ही सलीका है, लूटो, जैसे भी लूटो।
और ऐसे लुटेरों का जो समाज हमने बनाया है, इसमें प्यार, सौहार्दता, उम्मीदें कम, ईर्ष्याएं, पीड़ाएं, मानसिक रोग, ये ज्यादा हो रहा। इसीलिए आज हम दूसरों को लुट लुट कर जीते हैं छद्म रूप में। तो इसको उल्टा करो, दूसरों को लूटना नहीं, दूसरों के लिए जीना अगर शुरू करे तो धीरे धीरे दूसरे लोग भी तुम्हारे लिए जीना शुरू कर देंगे। तभी तुम्हारे जीवन, तुम्हारे समाज धन्य बन जाए। सोफिया की बात मानी तो शुरू करो छोटी छोटी बातों से। प्रैक्टिस स्मॉल काइंडनेस, दूसरों को प्राथमिकता दो, उनको खाने दो तब तुम खाओ, उनको कहने दो, उनको सुनो तब तुम कहो, उनको जाने दो तब तुम जाओ, उन्हें प्राथमिकता में रखो। अगर दूसरों को तुम प्राथमिकता में रखते हो तो दूसरे लोग भी तुम्हें प्राथमिकता में रखेंगे। इसी का नाम तो प्यार है। भाई तुम खाओ पहले, तो बच जाए तो मैं खाऊं, नहीं तो तुम्हारे खुश देखकर मैं खुश हो जाता हूं। पेट भरे या न भरे, दिल भर जाए। और सोफिया यही कहती है कि मुझे यही बात समझ में नहीं आती है कि इंसान प्यार भरा समाज बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाया समाज ईर्ष्या, जलन, डर, त्रासों का समाज बनाया। जबकि वो एक स्वर्ग बना सकते थे, लेकिन बना दिया उन्होंने नर्क। यही बात मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि नर्क बनाना बहुत कष्टकर बातें हैं, स्वर्ग बनाना बहुत सहज बातें। तुम दूसरों के लिए कुछ करके देखो, दूसरे भी तुम्हारे लिए कुछ करते। कहते कहते मुझे एक किस्सा याद आ गया। दो भाई जिसका अभी अभी बंटवारा हुआ। तो दोनों भाई किसान थे। एक भाई विवाहित थे और दूसरा अविवाहित। दोनों का जमीन था और जमीन से दोनों को 100 बोरे का धान उगा करते थे। और हुआ यूं कि 100 बोरे का धान दोनों के पास थे, लेकिन जो भाई था, वो भाई रात को उठते थे और खलियान में जाकर बोरे उठा लेते और अपने बड़े भैया के बोरों पर डालकर आते थे। क्योंकि उनका समझ था कि भाई मैं तो अविवाहित हूं, मेरे लिए उतना ज्यादा बोर चावल के या धानों की जरूरत नहीं है जितना मेरे भाई को जरूरत होगी, क्योंकि वो विवाहित है, बच्चे हैं उनका। इसलिए वो हर रोज एक बोरे अपने भाई के, बड़े भाई के हिस्से में डाला करते थे। लेकिन सुबह सुबह एक अचम्भक की घटनाएं होती थी कि जितना भी डालो उधर, उसका 100 बोरे से घटता ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। वो हर रात को उठते, एक बोरे उठा लेते, बड़े भाई के हिस्से में डालकर आते। सुबह उतना का उतना ही होता, 100 का 100। तो उनको लगा भाई कुछ गड़बड़ है,
कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने देखा कि आज रात हम सोएंगे ही नहीं, हम देखेंगे क्या होता है इधर, क्योंकि मैं डालकर आता हूं उधर, मेरा उतना का उतना ही रह जाता है। कौन डालता हो उधर का चावल या धान मेरे खलिहान में। तो उन्होंने देखा कि रात को जैसे ही वो अपने बारी से एक बोरी लेकर अपने बड़े भाई के खलिहान पर डाल रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद एक आदमी उसको दिखाई पड़ता है, बोरी उठाता है उधर से और जो छोटे भाई है उसके खलिहान में लाकर डाल देता। तो रात में तो पता नहीं चला, सुबह सुबह पता चला वो उनका बड़े भाई था। चले, अब दोनों को पता नहीं कौन कहां डाल रहा। ये कहानी का मतलब है, जब तुम दूसरों को प्यार करते हो तभी दूसरा भी तुम्हें प्यार करते। जब तुम दूसरों को शोषण करने लगोगे तो दूसरा भी वही तो सीखेगा तुमसे। आज दुनिया में सब शोषक बन गए, हम लूट रहे हैं, हम सब लुटेरा हैं। एक धरती जली है धनों के लिए, एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं, खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। इन लुटेरों के बस्ती में आ गए हम, हाथ कटते यहां कंगनों के लिए। ऐसा समाज हमने निर्माण किया जहां हमारा जीने का मकसद है सुख से, शांत से, आनंद से, प्रेम से जीने का मकसद तो यही है। लेकिन ऐसे हम जी रहे हैं कि जिस शैली से हमारा प्रेम मर रहा, हमारा शांति भंग हो रहा, हमारा चैन समाप्त हो। इसीलिए हमें पुनः सोचना चाहिए कि सोफिया, ये कंप्यूटर जिस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये कोई बुद्ध पुरुष की बात से कम नहीं है, कोई एनलाइटेंड बीइंग्स की बात से कम नहीं। सच्चाई वही है, जब जागे तब सवेरा। आज से दूसरों के लिए जीना शुरू करो। भले ही तुम संसार के लिए कर न सको, लेकिन परिवार के लिए करो भाई। कम से कम उनके लिए जीना सीखो, उन्हें प्राथमिकता में रखो, सुनो उनको जजमेंटल हुए बिना। वो ठीक कह रहे हैं तो भी चलेगा, वो गलत बता रहे हैं तो भी चलेगा, मुझे जजमेंट करना ही नहीं, क्योंकि जजमेंट से प्यार मरता है, और जहां प्यार मरता है वहां जीवन जीना दुश्वार होता है।